हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा जोन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन की। जैसा कि आप सबको पता है कि इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के आ चुका है और इसके जो फॉर्म फिल है वो भी किए जा चुके हैं और इसका जो एग्जाम है सीटेट का वो 15 दिसंबर को है। और कल ही हमारे पास में ये न्यूज बहुत जगह पे ये सुनने को मिल रही थी कि सीटेट का जो सिलेबस है उसको चेंज कर दिया गया है। तो क्या अब हम इसकी प्रिपरेशन को किस तरीके से करें, एनसीईआरटी को चेंज किया गया है या फिर इसके सिलेबस को बदल दिया गया है। और कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो बहुत सारे क्लासेस को भी ज्वाइन कर चुके हैं वो, या फिर उन्होंने नोट्स भी ले लिए हैं। तो वो क्या पुराने वाले नोट्स को पढ़े, पुराने वाले बैच को ज्वाइन करे या नहीं करे, वहां से पढ़े या फिर कुछ नया खरीदे। तो सारे के सारे डाउट्स आज की वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ कि क्या सिलेबस में कितना बदला हुआ है, क्या चेंज हुआ है, सिलेबस बदला है या एनसीईआरटी बदली है। देखिए, ये सारी की सारी बातें एक साइड में हो जाती है, लेकिन उससे पहले सीटेट का सबसे पहला अगर हम बात करें, सीटेट को क्लियर करने का सबसे बेस्ट तरीका है वो है पीवाईक्यू। चाहे आप लोगों के सिलेबस चेंज होता है, चाहे आप लोगों के जो है वो एनसीईआरटी बदलती है, लेकिन एक चीज आप लोगों की कॉमन रहती है, वो होती है आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप लोग सीटेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सीरियस है, अगर आप लोग सच में अगर आप लोग सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर आप लोगों को लगता है कि एक बारी में आप लोगों को सीटेट क्लियर करना है, तो सबसे मेन बात आप लोगों के लिए यही है। चाहे आप लोग कोई नोट्स खरीदे, चाहे आप लोग कोई क्लासेस खरीदे, चाहे आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, चाहे आप लोग ऑनलाइन यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज आप लोगों को जरूर करनी पड़ेगी, वो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से करें, तो देखिए ओसवाल पब्लिकेशन की बुक है, ये आप लोग देख सकते हैं, यहां से आप लोग कर सकते हैं। मैंने भी मेरे सीटेट के टाइम पे इसी बुक्स को जो है वो लिया था और मैंने भी यहीं से पढ़ाई करी थी। इंग्लिश मीडियम में ये बुक है, तीनों सब्जेक्ट में। देखिए, ये पेपर वन की है और ये जो है आप लोगों के पेपर 2 यानी 6 to 8 की है, मैथमेटिक्स एंड साइंस की, और ये जो है वो आप लोगों की सोशल साइंस की। तो अगर जो आप पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग इसकी बुक्स को ले सकते हैं। पेपर 2 के लिए खरीद रहे हैं तो भी आप लोग जो है वो पेपर 2 अगर आप लोग कर रहे हैं तो भी आप लोग इसकी बुक्स को ले सकते हैं। मैंने भी मेरे सीटेट के एग्जाम के टाइम पे यही पढ़ी थी और बहुत सारे टीचर्स जो है वो इस बुक को रेकमेंड करते हैं। हिंदी मीडियम में फिलहाल अवेलेबल नहीं है, ये बुक आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में मिलेगी। मैं इस बुक्स की आप लोगों को कुछ खासियत बता देती हूँ, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों को सीटेट को एक ही बार में अगर आप लोगों को क्लियर करना है, अगर आप लोग सच में करना चाहते हैं, तो प्रीवियस ईयर को जरूर करें। आप लोग देखिए, सबसे पहले तो आप लोग इसका कवर देख लीजिए, इस तरीके की ये कुछ बुक्स है और ओसवाल पब्लिकेशन की बुक है और इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अमेजन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी अगर आप लोगों को परचेज करना हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग जाकर परचेज भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों के कोई पास में बुक स्टोर है कहीं और से भी अगर आप लोगों को परचेज करनी है तो वहां से भी कर सकते हैं। देखिए, 2024 से 2019 तक के सारे जो भी ट्रेंड एनालिसिस है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर जो है वो आप लोगों को हर एक टॉपिक से रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं वो सब कुछ दे रखी है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया था। उसके बाद में देखिए आप लोगों के यहाँ पर चैप्टर दिए गए हैं, यानी कि क्या क्या चीजें आने वाली है, कौन कौन से टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो देखिए, सॉल्व पेपर आप लोगों के सबसे पहला जो है वो 7 जुलाई 2024 का ही पेपर यहाँ पर दिया हुआ है। ये पेपर है और इंग्लिश मीडियम का पेपर है और बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मैंने खुद ने जब इस बुक्स को मंगवाया था तो मैंने भी काफी सारे रिव्यू देखे थे, लेकिन मुझे ये बुक्स जो है वो पर्सनली काफी अच्छी लगती है और मैंने यहीं से पढ़ाई करी थी। और देखिए, आंसर की भी इसके बाद में दी हुई है आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की। देखिए यहाँ पर आप लोगों को आंसर की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की, देन मैथ्स की, उसके बाद में लैंग्वेज की एंड लैंग्वेज 2 की, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों की, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों आप लोगों को इसके अंदर अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद में देखिए, कोई भी अगर आप लोगों की, जैसे मान लीजिए सब सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन के बाद में उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। हर एक क्वेश्चन आप लोग इसको एज ए टेस्ट दीजिएगा। प्रीवियस ईयर हम कैसे करते हैं, एज अ टेस्ट करते हैं, तो आप लोग सबसे पहले इसका टेस्ट दे सकते हैं। ओएमआर शीट आप लोग ले आइएगा कहीं से मार्केट से खरीद के, वहां से आप लोगों को 10 रुपए में 10 ओएमआर मिल जाएगी। अब मान लीजिए इसके अंदर आप लोगों ने एक पेपर देखा, तो पेपर को आप लोग एज अ टेस्ट दीजिएगा। उसके बाद में लास्ट में इसके आंसर है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके लास्ट में आंसर दिए गए हैं, तो आप अपने ओएमआर को आंसर के बेसिस पर चेक भी कर सकते हैं और जो आंसर गलत है तो आप उसको बाद में उसको वापस से जो है वो रिवाइज भी कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर का एक्सप्लेनेशन एक्चुअल में क्या है। तो काफी अच्छी बुक है, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बुक्स आप लोगों को मिल जाएगी। ये तो हो जाती है कुछ प्रीवियस ईयर को लेकर की बात कि अगर आप लोग कोई भी जो है वो पेपर दे रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2, तो प्रीवियस ईयर तो आप लोगों को करना ही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिलेबस
को चेंज होने को लेकर बात की, क्या इसका सिलेबस सच में चेंज हुआ है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस कल से भी मैं भी देख रही हूँ, आप लोगों ने भी देखी होगी कि इसका सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो देखिए, अगर आप लोग सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं और अगर आप लोग एक्चुअल में देखते हैं ना, तो जो सिलेबस है वो 2011 से लेकर 2024 तक सिलेबस की एक भी वर्डिंग में चेंज नहीं हुआ है। तो सिलेबस की बात क्यों आ रही है कि सिलेबस में बदला हुआ है? तो देखिए, सिलेबस में एक्चुअल में चेंज नहीं हुआ है। तो चेंज क्या हुआ है? चेंज हुआ है आप लोगों के एनसीईआरटी बुक। जैसा कि हम लोगों को पता है कि सीटेट एग्जाम के लिए हम लोगों को एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी होती है, और एनसीईआरटी बुक्स, जैसा कि अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो 1 to 5 आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी होगी, और पेपर 2 की बात करूं तो सोशल साइंस के लिए 6 to 8 और साइंस या मैथ्स के लिए भी 6 to 8 सब्जेक्ट वाइज। जिसके एसएसटी है वो एसएसटी के लिए, जो साइंस मैथ्स है वो साइंस मैथ्स के लिए हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन अब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले जो है वो एग्जाम दिया होगा, तो उन्होंने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा, उसके नोट्स भी बनाए होंगे, और भी जो है वो अपने कोर्सेज वगैरह लिए होंगे, वहां से अपनी प्रिपरेशन करी होगी। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे सोच रहे हैं जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं और अभी रिवीजन कर रहे हैं कि अब तो एनसीईआरटी चेंज हो गई है। तो देखिए, पूरी की पूरी एनसीईआरटी चेंज नहीं हुई है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों के साथ में ये क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि जो पहले पढ़ा हुआ है वो सारा गया। तो देखिए, अब सारा का सारा नहीं गया है कि सारा आप लोगों का चला गया। अब हम लोगों को पूरे की पूरी नई शुरुआत करनी है। सारी की सारी एनसीईआरटी चेंज नहीं हुई है। एक तो आप लोगों की जो है वो ईवीएस की बुक चेंज हुई है। 1 to 5 के लिए आप लोगों को पढ़ना होता है, 1 to 5 के लिए आप लोगों को 1 to 5 की बुक पढ़नी होती है पेपर 1 के लिए। तो आप लोगों की ईवीएस की बुक्स चेंज हुई है। एक आप लोगों के एक क्लास की ईवीएस की बुक चेंज हुई है, और 6th क्लास की आप लोगों के एसएसटी की बुक में कुछ कुछ चैप्टर्स को चेंज किया गया है, और साइंस के 1-2 चैप्टर को चेंज किया गया है। 7th और 8th क्लास के एनसीईआरटी की बुक में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अब ये जो बुक्स है वो जो नॉर्मल स्कूल्स होती है उनमें अभी तक नहीं आई है। एक तो गवर्नमेंट कुछ कुछ स्कूलों में चल रही है, और केवीएस वाली जो स्कूल्स है उनमें ये इस सिलेबस को कंटिन्यू जो है वो कर दिया गया है। तो एक तो ईवीएस अगर आप लोग पेपर 1 के लिए कर रहे हैं तो ईवीएस को न्यू बुक्स को खरीद लीजिए, क्योंकि सीटेट है, कोई भरोसा नहीं है कि न्यू बुक्स में से भी आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। तो नए क्वेश्चन नई वाली बुक में से भी आप लोग पढ़िए, पुरानी वाली तो है। देखिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बदलाव कर दिया गया है, 2-2 चैप्टर, एक-एक चैप्टर, इतना ही बदलाव किया गया है। और अगर मैं 6th क्लास के एसएसटी की बात करूं तो उसमें कितना चेंजेस हुआ है, जैसा कि हमको पता है, जैसे ज्योग्राफी की बुक, एसएसटी की जो बुक होती है वो 3-4 पार्ट्स से डिवाइड रहती है। हिस्ट्री अलग होती है, ज्योग्राफी अलग होती है, सिविक्स अलग होती है, और जो जीके जी है, जिसको हम लोग जो है वो राजस्थान अध्ययन, जैसे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान अध्ययन जो होती है वो अलग होती है। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस बार एक ही बुक बना दी, यानी 4 पार्ट्स की जगह, 4 बुक्स की जगह एक ही बुक इन्होंने पूरी दे दी। अब इसमें चेंजेस, कुछ चैप्टर्स को चेंजेस किया गया है, और कुछ कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनके केवल नाम बदले गए हैं, और कुछ कुछ अंदर जो है वो फोटोग्राफ्स जो दिए हुए होते हैं उनमें चेंजेस कर दिए गए हैं, कुछ जो है वो क्रियाकलाप मतलब जो है वो डाल दिए गए हैं, और कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। लेकिन हमको हमारी सेफ्टी के लिए एक बार सीटेट का अगर हम लोगों को एग्जाम क्लियर करना है तो आप लोग जो है वो एनसीईआरटी की बुक्स जो पुरानी है वो तो अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ न्यू बुक्स भी आप लोग ले आइए। अदरवाइज आप लोगों को एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी मिल जाएगी, या फिर आप लोग जो है वो कहीं अपने आस पड़ोस की कोई भी स्टोर है वहां से भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ बातें हो जाती है सिलेबस को चेंज लेकर बात। लेकिन ऐसे कैंडिडेट है ना जो अपने पहले वाले सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो आप पहले वाले सिलेबस को तो कवर करिए, लेकिन साथ ही साथ आप लोग न्यू सिलेबस को भी पढ़िए। न्यू सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा आप लोगों के बदल दिया है, अब आप लोगों को नई शुरुआत करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। नया क्या पढ़ना है, नई एनसीईआरटी की बुक्स में जो कुछ एक चैप्टर्स, कुछ 2 या 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो न्यू ऐड किए गए हैं, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको निकाल दिया गया है। तो जो निकाल दिया गया है वो भी पढ़ना है, क्योंकि पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक्स में वो सारे चैप्टर्स थे। तो ये कुछ कुछ बातें थी सिलेबस चेंज को लेकर। कल से काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे और कि सिलेबस चेंज हो गया है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो देखिए, प्रीवियस ईयर तो बदलने वाले नहीं है, प्रीवियस ईयर तो वही रहने वाला है। तो प्रीवियस ईयर के लिए मैंने आप लोगों को बेस्ट बुक बता दी, ओसवाल बुक्स की ये बुक है, आप लोग ले लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा आप लोग एनसीईआरटी पे फोकस करिए। 1 to 5 का पेपर दे रहे हैं, 1 to 5 की बुक्स पढ़नी है पेपर 1 के लिए, और 6 to 8 की बुक्स पढ़नी है आप लोगों को पेपर 2 के लिए। और अगर आप लोग दोनों पेपर दे रहे हैं तो आप लोगों को 1 to 8 सारी की सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो ये कुछ कुछ बात है जो मुझे आज की वीडियो में डिस्कस करनी थी। इसके अलावा सिलेबस चेंज को लेकर आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर को लेकर या फिर सीटेट के नोट्स के रिगार्डिंग। अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हैं। सीटेट के एग्जाम को किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं, इसको लेकर कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे चैनल पर हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट कर दिए,
तो वहां से आप लोग जो है वो, अगर आप लोगों को क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर मैं पीडीएफ और क्विजेस पीडीएफ शेयर करती हूँ, जो यहाँ चैनल पर जो क्लासेस चलती है उनकी पीडीएफ शेयर करती हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो क्विजेस भी अवेलेबल करवाती हूँ सीटेट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। तो आज की वीडियो में इतना ही, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।